ऐसे नहीं होना चाहिए और ऐसी सजा दो कि कोई भी इंसान गुनाह करने से पहले 100 बार सोचे कि मैंने गुनाह क्या किया है। उसके बाद तमाम घटनाएं होती हैं, कभी लक्ष्मी बैग में लाश में मिलती हैं, कभी किसी और की लाश मिलती है, लेकिन कहते हैं नहीं मेरा वाला अब्दुल अच्छा है। ये जब सोच खत्म होगा इन बच्चों का ना, तभी ऐसी घटनाएं रुकेंगी। मगर कोई रोड बंद आया, किसी ने कहा कि सर तन से जुदा होना चाहिए उनका, कोई सामने नहीं आया किसी ने। आप बताइए सर, जब आपने सुना ये घटना सुनी आपने 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखना, उसके बाद जाके दफनाना, क्या आया आपके मन में? ऐसे कातिलों को ऐसी मौत देना चाहिए कि उनकी 7 पुस्तकें याद रखे कि मैंने गुनाह क्या किया है। जिस तरह हमारे यूपी में बाबा आदित्यनाथ देते हैं सजा, ऐसे लोगों को ऐसी सजा देना चाहिए। और इन्हीं चंद लोगों की वजह से, जैसे ये चंद लोग हैं, इनकी कौमें बदनाम है। इन्हीं चंद लोगों के एक बंदा गलती करता है, सारे लोग बदनाम होते हैं ऐसे लोगों की वजह। तो कुछ ऐसे लोगों के लिए ऐसी सजा होनी चाहिए कि पूरी दुनिया याद रखे कि मैंने गुनाह क्या किया है। मैं किसी चीज को टारगेट लेके नहीं बोल रहा हूं। गुनाह करने वाला कोई भी हो, उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसकी 7 पुस्तकें तक याद रखे कि मैंने गुनाह क्या किया है। कुछ लोग कह रहे हैं सर कि आफताब का धर्म क्यों देखा जा रहा है इसमें? धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूं। पहली बात, उस लड़की ने क्या कहा? शादी करने के लिए कहा था ना, और तो कुछ नहीं। इसका मतलब शादी करने के लिए बोल दिया तो उसका अंजाम हो जाएगा कि 35 टुकड़े कर दिया जाए उसके। ये गलत है। वो तो उसका बयान आया आफताब का कि गुस्से में आके किया। यार गुस्से में तुम अपनी माँ बाप को मार दो, अपनी माँ बाप को गुस्से में मार दोगे? बताइए, अपनी इतनी गुस्सा तुम्हें आ गया कि किसी के बेटी को 35 टुकड़े कर दिए तुमने। पहले एंजॉय किए, उसके बाद 35 टुकड़े कर दिए। ये गुस्सा है? गुस्से में कोई अपनी बहन बेटियों को भूल जाता है क्या? भूल जाता है क्या? उन्होंने जो किया है उनको मैं तो यही कहूंगा, दिल्ली पुलिस को यही कहूंगा कि हे मेरे मालिको, ऐसी सजा दो कि उनको 7 पुस्तकें याद करें। और आप लोग ऐसी आंखें खोल दो कि उसने छोटा मोटा गुनाह नहीं है। किसी को एक बकरे की तरह काटना, एक मुर्गे की तरह काटना, इतना बड़ा दिल हो गया उनका। ऐसे नहीं होना चाहिए और ऐसी सजा दो कि कोई भी इंसान गुनाह करने से पहले 100 बार सोचे कि मैंने गुनाह क्या किया है। आप क्या कहेंगे सर इस घटना पे जो ये हुई है, श्रद्धा मर्डर केस जिस तरह से चर्चा में है, 35 टुकड़े? सबसे पहले ये एक मैसेज है उन बच्चियों को जो कम उम्र में कुछ ज़्यादा ही पढ़ लेती है, कुछ ज़्यादा ही सिनेमा देख लेती है, और ये जो जेएनयू और वामपंथी कल्चर से उत्प्रोत होकर के बाहर आ रही है। माई लाइफ माई चॉइस। मैं 25 वर्ष की हो गई हूँ, इसका मतलब है कि मैं पिता और माता, तुम मुझे लीगली मुझे नहीं रोक सकते हो। अरे लीगली नहीं रोक सकते हो, आज तुम्हारे उसी कातिल को लीगली सज़ा कब मिलेगी ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि हमने निर्भया के केस में देखा है 7 वर्षों तक हाई वोल्टेज ड्रामा वाला केस, उसके बाद भी सज़ा नहीं मिली। और उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल सिलाई मशीन लेकर के गया था उस रेपिस्ट को सिलाई मशीन देने के लिए। तो हमारा सिस्टम, ये जो बच्चियां हैं ना, ये जो माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपना मानूंगी, उसके बाद तमाम घटनाएं होती हैं, कभी लक्ष्मी बैग में लाश में मिलती हैं, कभी किसी और की लाश मिलती है, लेकिन कहते हैं नहीं मेरा वाला अब्दुल अच्छा है। ये जब सोच खत्म होगा इन बच्चों का ना, तभी ऐसी घटनाएं रुकेंगी, वरना ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी। और ये जो हमारा पश्चात कल्चर हम पे जो भारी हुआ है, ये जो बॉलीवुड ने हमें जो संस्कार दिए, वो संस्कार का कारण है कि आज बच्चियों के लाशें मिल रही हैं। जब इनके घर वाले, इनकी माँ का भी सुना, जैसा कि मुझे बताया गया कि डेथ हो गया है 1 साल पहले, उसके बाद भी इसका नहीं सुधर रहे हैं। और उस व्यक्ति के मानसिकता को सोचो, उसके संस्कार को सोचो कि एक लाश को रखता है, प्रतिदिन 1 टुकड़े करता है और उसके बाद फेंकता है। इतनी प्लानिंग कि एक फ्रीज लेके आता है, उसको रखता है। ये संस्कार का दोष है। कोई भी व्यक्ति, मुझे नहीं लगता है कि जो सनातनी संस्कार में जी रहा हो, भारतीय संस्कार में जी रहा हो, वो ऐसा जघन्य अपराध कर पाएगा, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि 35 टुकड़े करना, और सही बात है, मुझे लगता है कि एक व्यक्ति नहीं कर सकता इतना। सर आफताब कह रहा है कि वो डेक्स्टर नाम की क्राइम सीरीज उससे प्रभावित होकर उसने वो मर्डर किया।
फिर से वही सभ्य जिस कल्चर की मैं बात कर रहा हूँ, एक ऐसी कल्चर को फॉलो कर रही है जो मैं 25 साल की हूँ, लीगली मुझे नहीं रोक सकते, मेरी लाइफ माई चॉइस। और दूसरा कर रहा है, मैं एक सिनेमा देखता हूँ, एक वेब सीरीज़ देखता हूँ, उससे इंस्पायर्ड होता हूँ। अबे ये कौन सा इंस्पायरेशन है जो तुम्हें 35 टुकड़े करने को बाध्य कर रहा है? और ऐसे अगर बन रहा है तो फिर ये बॉलीवुड का जो बॉयकॉट हो रहा है, ये तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे चाहे हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, ऐसे सिनेमाओं, ऐसे क्लिप्स को बैन कर दिया जाए। और कभी भी भारतीय बच्चों को, क्योंकि ये अब मामला आ गया है मानव के विकास का, मानव के अपने अस्तित्व का, इसलिए ऐसी कोई भी क्लिप्स उसको भारत सरकार अविलंब बैन करे और फिल्म सेंसर बोर्ड को निरस्त करके एक ऐसा सेंसर बोर्ड बनाया जाए जो किसी भी वीडियो ऐसे फिल्मों का सेंसरशिप करता हो, चाहे वो विदेश से आ रहा हो, चाहे वो भारत में बन रहा हो, ऐसे वीडियोस को सेंसर करे और उसको यहाँ पर तुरंत बैन करे, उसको ख़त्म करे। यहाँ पे दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक ऐसी संस्कार, उनके संस्कार देखो, ये बनता पश्चात में वहाँ कुत्ते मैंने के कुत्ता बिल्ली के तरह ये लोग प्यार मोहब्बत करते हैं और अगले चौराहे पे वो प्यार करते हैं। और मैं इस दिल्ली में भी ये बात देख रहा हूँ कि आउटर सर्किल पे प्यार होता है, इनर सर्किल में वसूली हो जाती है। ये जब संस्कृति हमारे अंदर रहेगी तो हम इस तरह की लाशें देखते ही रहेंगे। इसलिए मुझे मेरी एक ही दरख्वास्त है, और ये कहते हैं कि इसका आफ्ताब का धर्म मत पूछो। तबरेज़ बाइक चोर को पीटा जाता है तो उसका धर्म निकल जाता है, और तमाम उसके बाद अंकित शर्मा का अगर मर्डर हो जाए उसका धर्म मत पूछो। अगर आतंकवादी मुसलमान है तो उसका धर्म मत पूछो। हिंदू आतंकवाद होता है। ये जो कॉन्सेप्ट वामपंथियों का है ना, और ये जो जेएनयू कल्चर है, मैं बार बार कहता हूँ, ये जो जेएनयू कल्चर है वो इस तरह की बातें फैलाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, हर बात पे फतवा निकालते हो ना, हर बात पे फतवे निकालते हो ना। एक बच्ची का 35 टुकड़े काटे गए, कितने फतवे निकाले मुस्लिम धर्म में ना, वहाँ पे इस्लाम में ये गलत है ना। कोई मौलाना ये कह दे कि इस परिवार को, इस लड़के को खारिज करते हैं, ये नहीं कहेंगे। मैं उसी तरह से उलाट कर कहता हूँ कि अगर तबरेज़ का डेथ हो जाए, एक चोर को मारा जाए, तो कहेंगे ये इस्लाम पे खतरा हो गया। ये सर धर्म की बात नहीं है, ये बात है कि आप एक अपराध को प्रश्रय दे रहे हो और एक अपराध पे चुप हो, और एक अपराध पे आप एकदम विकराल रूप धारण कर लेते हो कि सरतंत्र से जुदा, इस्लाम खतरे में, अल्पसंख्यक खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। जब ये मानसिकता आपकी रहेगी तो प्रश्न तो करेगा ना कि आखिर वो कौन से संस्कार थे कि 35 टुकड़े भी कटता है, फ्रीज में रख दिया, मतलब बकरीद का कटा हुआ 4 दिन तक रह रहा है मांस, वो वाला हिसाब आप इंसान के साथ कर रहे हो। ये नहीं चलेगा। अगर ये चलेगा तो फिर इसमें एक ही बात है कि गुस्ताखे नारी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये नारे भी लगने चाहिए इस देश में, और ये नारे हिंदू लगाए, मुसलमान लगाए, सब लगाए, क्योंकि भारत की न्यायपालिका निर्भया को कोई भी, मुझे लगा नहीं कि कोई प्रूफ की ज़रूरत थी। पता नहीं वो कौन सी जांच चल रही थी। 7-8 वर्षों तक निर्भया की मार कोर्ट के दरवाजे जाती रही। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सिलाई मशीन दे दो रेपिस्ट को, और तमाम वो लोग पहुंच गए, सज़ा नहीं मिली। सज़ा देना है। अब कौन सा, इसने बोला मैंने मर्डर किया, मैंने 35 साल, अब क्या सबूत ढूंढ रहे हो? उसकी लाश ढूंढ करके उससे क्या पूछोगे? ये क्या नटंकी चल रहा है? लाशें निकालोगे? ये भैया ख़त्म करो, उठाओ, और तुरंत जिस तरह से साउथ में एक बार हुआ था ना, एक रेपिस्ट को सीन क्रिएट करने के लिए ले गया और ठोक दो, तो इसको भी ठोको ना, और ठोको और इसकी लाश को उठा करके किसी समंदर में डाल दो। तभी समझ में आएगा कि ये जो माई लाइफ माई चॉइस वाली जो लड़कियों को भी समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। ये इसका एक लाइव प्रसारण हो गोली मारने का। मैं तो यही कहता हूँ। मैं बहुत ही अहिंसक आदमी हूँ, लेकिन हिंसा जरूरी है ऐसे मामलों में जहाँ पर हमारी बहू बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। ठीक है सर, मेरा आपसे भी एक सवाल सर, आखिरी, उसके बाद ख़त्म करेंगे। ये लिव इन से किलिंग तक का सफ़र, आफ्ताब ने प्यार के नाम पर हत्या। देखिए, पीएफआई पीछे था, पीएफआई का एक डॉक्यूमेंट था, और 2047 का पूरा प्रॉपर उसका मॉड्यूल बने हुए थे। वो गवर्नमेंट ने बेशक कागज़ों पे कुछ लोगों को अरेस्ट कर बैन कर दिया उसको 5 साल का, मगर ये दिमाग में जो छपा है वो कैसे आप बैन कर सकते हैं? ये उसी तरह से इनको पाला जाता है, इनके बीच में ठूसा जाता है,
और फिर तैयार कर कर समाज में छोड़ दिया जाता है दरिंदे बनाकर। एक मिनट, प्रेम करते थे गुस्से में आके। एक प्रेमी, आपने भी देखा होगा कि प्रेमी 35 टुकड़े कर रहा है। दुश्मन हो ना, दुश्मन के भी अगर टुकड़े करने हो ना तो हाथ कांपते हैं। वो तो प्रेमिका थी ना उसकी। अब मुझे बताइए, आप इसको ये करेंगे कि वो प्रेमी थे, वो प्रेमी नहीं थे। उसके लिए हमेशा एक टारगेट था, वो टारगेट उसने कर लिया और बाद में किस तरह से शातिर तरीके से उसको काटा, फ्रिज में रखा और रोज़ एक उसको ठिकाने जंगल में फेंकने का जो कार्य किया। अब इसमें कई लोग बोल रहे हैं कि अंकिता मैच्योर थी, यही कह रहे हैं ना। अच्छा, ये अंकिता भी थी एक, ठीक है ना, वो तो मैच्योर थी, उसने मना किया था, उसको घर आकर जला दिया उसको। ये भी उसी थ्रेड पे ना, एक जैसे मोती करते हैं ना वैसे ही एक कांड वो एक साथ ये है। दर्द बहुत है, आज एक दर्द नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही होटल में शायद गला काट दिया गया था और वीडियो वायरल हुई थी, एक फार्म हाउस का, आपने देखा होगा, वो भी इसी का एंगल था। पहले आजकल ये जो फ़ोन है ना, ये आपके घर का बेदी बन गया है। आपकी छोटी बहन हो सकती है, बड़ी हो सकती है। हम क्या करते हैं, बच्चा पास हुआ, 8th हुआ, चल ठीक है मैं तुम्हें फ़ोन गिफ्ट करूँगी, पहले से ही प्रॉमिस करके रखा हुआ है। और उनको वो उस तरह से प्राइवेसी के नाम पर अलग रूम सब कुछ। अरे हम भी पैदा हुए, हमने भी अपना जीवन जिया और लोग हमें कहते हैं गवार, अंधभक्त। अगर हम मैं किसी प्राइवेसी की बात करूंगा ना महिला की, तो बोलेंगे यार ये तो नारी विरोधी है। मुझे बताइए, हमारा देश जिसमें नारी को हमेशा ऊपर रखा, हमेशा माता पिता ही सुना था ना, पिता माता तो नहीं सुना कभी, गौरी गणेश ही सुना था ना। अब मुझे बताइए, ऐसे देश में एक पूरा कॉन्स्पिरेसी के थ्रू वुमेन्स को इक्वल राइट देने की बात करी। अरे वुमेन तो हमेशा ऊपर रही, उसको डाउन करना है, पूजनी थी ना। आज ऐसे देश में जहां नारी को पूजा जाता था, वहां उसके 35 टुकड़े कर रहे हैं लोग। कौन जिम्मेदार? किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। कौन जिम्मेदार? पीछे थोड़ी देर पहले हम बॉलीवुड बॉयकॉट कर रहे थे, तो कहीं अपने ही हमारे साथी बोल रहे थे आप तो आर्थिक नुकसान कर रहे हो बॉलीवुड का, देश का नुकसान है ये, लोगों का परिवार जुड़ रहा है। अरे आर्थिक नुकसान पूरा हो सकता था, मगर सांस्कृतिक नुकसान जो कर गया है बॉलीवुड, ये उसी का कारण है। आज 35 टुकड़े हुए हैं उसके। वो प्रभावित होकर गई किससे? राहुल से, शाहरुख खान। कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो कुछ होता ही नहीं है, आपस में भाई भाई हैं। आज एक भाईचारे का एक फतवा नहीं मिला मुझे आज तक, ना किसी ने कंडेम्ड। क्या करते हैं, ट्विटर पे लिख देते हैं बड़ा दुख हुआ, वो इसको फांसी होनी चाहिए। मगर कोई रोड बंद आया? किसी ने कहा कि सर तन से जुदा होना चाहिए उनका? कोई सामने नहीं आया। किसी ने वहाँ मस्जिद से कोई ऐलान किया कि मैं 50 लाख दूंगा जो इसका सर लेकर आएगा? कोई आया सामने? किस तरह का भाईचारा। और हम कहते हैं कि देश सारे एक जैसे नहीं होते। मैं भी मानता हूँ, मेरे कई ऐसे मित्र हैं, मगर वो अच्छे मुसलमान आज चुप कहाँ हैं? क्यों चुप हैं वो? सर ये जो घटना हुई है, श्रद्धा मर्डर केस जो खुलासे हो रहे हैं, उस पर क्या कहें? उस पे यही है, देखो हिंदू को जागृत होना पड़ेगा। और हिंदू क्या है, एक सहनशील बन के रह जाता है और कुछ नहीं है हिंदू में, ठीक है ना। और इस तरह के हादसे तभी होते हैं कि जब हम, अब देखिए उनके साथ क्यों नहीं हो रहे हैं, उनके साथ कितने हादसे होते हैं, पर नहीं, हम अपने बच्चों को इतना फ्रीडम दे देते हैं। देखिए ये लिविंग रिलेशनशिप कहाँ से पैदा हो गई? ये हमारी संस्कृति को बर्बाद करने की तो है। ये क्या चीज़ें निकाल दी हैं? एक संस्कार कहाँ चले गए हमारे? जब तक वो संस्कार नहीं पैदा करेंगे ना, हम सोचते हैं नहीं यार फ्रीडम होना चाहिए, पर इतना भी फ्रीडम ना दे दे कि वो हमारे पैर पे ही कुल्हाड़ी मार दे, ठीक है ना। कि ये जो लिव इन, जो वेस्टर्न सभ्यताएं हम अपना रहे हैं, वो दिक्कत है। देखिए वेस्टर्न संस्कृति जब भी हमारे उसमें आ रही है ना, तो हमारे कल्चर को खराब कर रही है। हमारे जो पुराने संस्कार थे वो सब खत्म होते जा रहे हैं। हम मॉडर्न कौन दे रहा है सर कि 35 टुकड़े करो और उनको फ्रिज में रखो और जाके दफना दो अलग अलग जगह? देखिए ये कहाँ से आ रही है ये सोच? ये सोच तो वो
तालिबानी सोचे हैं ना, ये तालिबानी सोचे हैं और हमारे धर्म को एक तरह से क्या है बदनाम करने के। तभी तो ओबीसी का भाई अकबरुद्दीन ओवैसी बोलता है कि 10 मिनट के लिए पुलिस छोड़ दो, हम 20 करोड़ है, तुम 100 करोड़ है, दिखा दो। पर कहने का मतलब है वो 100 करोड़ और इसी वजह से हम पीछे जा रहे और हम अपने धर्म को जागृत नहीं कर पा रहे। हमारा धर्म एक छोटी छोटी लालच के चक्कर में, मतलब जो हमारे धर्म के रक्षक हैं हम उनके अगेंस्ट खड़े होके चले जाते हैं। तो कहने का मतलब हमारे को एक तो कानून हमारा बहुत, न्याय व्यवस्था हमारी बहुत ख़राब है मैम। जब तक हमारी न्याय व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो हमारे देश का परिवर्तन होना बड़ा मुश्किल है। न्याय व्यवस्था को ऐसा होना चाहिए कि जो आदमी जैसे वो कर रहे हैं ना तो उनको सज़ा भी उसी तरह से दी जाए। पूरे चौराहे में सजा होनी चाहिए। चौराहे में खड़ा कर दिया है और उनके भी जितने टुकड़े उसने करे हैं ना उतने ही टुकड़े उसके होने चाहिए, उतने ही टुकड़े और सार्वजनिक जगह पे होने चाहिए। तो उसे भी एहसास हो और उसकी जितनी संपत्ति है वो सारी जब्त कर लेनी चाहिए। चाहे उसके माँ बाप को भी एहसास हो कि मेरे बेटे ने ये कुकर्म करा है, इस कुकर्म की सज़ा हमें मिल रही है। और ऐसा जैसे योगी जी कर रहे हैं कि भैया अगर तुम्हारा बच्चा गड़बड़ करता है तो तुम्हारी संपत्ति पे, तुम्हें जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है ना वही कुड़की तुम्हारे संपत्ति की हो। तो कानून व्यवस्था हमारी ना बहुत मजबूत होनी चाहिए। अगर एक शासक जितना कुछ भी कर ले, वो चाहता है कि मैं सबको परिवर्तन कर दूं, नहीं हो सकता जब तक हमारी न्याय व्यवस्था अच्छी नहीं होगी।